हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं पी रही हूँ गर्म पानी। गर्म पानी बहुत अच्छा रहता है, खाली पेट अगर आप पीते हो तो बहुत हेल्दी रहता है। तो मैं डेली देती हूँ मेरे हस्बैंड को, बट मैं खुद नहीं ले पाती हूँ। बट कभी कभार ही होता है जब मैं थोड़ा सा फ्री हूँ या मेरे पास टाइम होता है तो मैं लेती हूँ। अदरवाइज़ हम जो लेडीज़ होते हैं ना, उनकी सुबह की शुरुआत ज़्यादातर जो है वो चाय से होती है। लेकिन खाली पेट चाय लेना सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो लेकिन हम करते यही हैं क्योंकि हमें चाय पीने से हमें एनर्जी आती है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे अपनी आदतें चेंज करूँ, बट थोड़ा तो टाइम लगेगा। आदतें हैं, इतनी जल्दी तो बदलती नहीं है। और अभी सुबह का टाइम है ना, मौसम बहुत अच्छा रहता है। मन तो करता है कि थोड़ी देर छत पे बैठ जाओ या तो टहल लो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं रहता है क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा बिजी होता है। लंच बनाओ, बच्चे स्कूल जाएंगे, हस्बैंड ऑफिस जाएंगे, तो एकदम से भाग दौड़ वाला होता है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी हरी मूंग जो होती है ना उसकी दाल। दाल बोल लो, सब्जी बोल लो। तो वो मतलब उबल रही थी, तो इतनी देर बैठ के मैंने गर्म पानी पिया। और साथ ही मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी। तो मुझे आशी के लिए बनानी है आलू के पराठे। मतलब कि नाश्ते में मैं आलू के पराठे बना रही हूँ और आशी को लंच में भी दे दूँगी। और हस्बैंड के लिए मैंने हरी वाली मूंग दाल और रोटी बनाई है। तो कल रात को मैंने जब डिनर बनाया था ना, तो साथ में आलू मैंने थोड़े से ज़्यादा ही बॉईल कर लिए थे ताकि सुबह काम आ जाए। सुबह के टाइम इतना रहता नहीं है कि अब आलू बॉईल करो फिर बनाओ। कितना भी कोशिश करो तो उठने में थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। उठने के बाद फिर भी आधा घंटा तो चाहिए होता है हमें किचन में आने के लिए। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर अगर आलू का मुझे कुछ बनाना होता है या पराठे वगैरह बनाने होते हैं तो मैं रात को ही बॉईल करके रख लेती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ फटाफट से पराठे। तो सबसे पहले माशी के लिए ही बनाऊँगी। एक या आधा तो उसे खिला के फिर मेडिसिन वगैरह दे के भेजूँगी, और एक उसके लंच के लिए बनाऊँगी। और इनके लिए फिर मैं गर्मा गर्म बना दूँगी जब ये रेडी हो जाएंगे तब। वैसे तो लगभग डेली का ही रहता है कि ये नाश्ता करके नहीं जाते हैं। अगर मतलब रेडी हो रहे हैं, मैंने एक दो और खिला दिया तो खिला दिया, अदरवाइज़ फिर खा के नहीं जाते हैं क्योंकि डेली लेट ही हो रहा होता है। अब आशी को स्कूल से छोड़ के आते हैं, फिर बैठ जाते हैं 10 मिनट। तो वो 10 मिनट जो है ना बहुत भारी पड़ जाता है। फिर रेडी वगैरह होते होते टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब जो है जाने का टाइम हो गया है। तो इस वजह से नाश्ता वगैरह करते नहीं है। बट आज आलू के पराठे बने हैं, तो आलू के पराठे सबको ही पसंद होता है। तो शायद कर लें। तो मैं इनके पीछे पड़ी हुई थी कि आशी को स्कूल से छोड़ के आओगे तो फटाफट से नहा के रेडी हो जाना आप भी। तो मैं गर्मा गर्म पराठे बना दूँगी तो वो ये भी खा लेंगे। और सुबह-सुबह मतलब नाश्ता और लंच थोड़ा अलग हो तो अच्छा रहता है। अब एक ही चीज़ आप मॉर्निंग में भी खाओ ब्रेकफ़ास्ट में और लंच में भी खाओ तो वो थोड़ा-सा बोरिंग लगता रहता है, खाने का भी मन नहीं करता रहता है। अब मैं ही क्या करती हूँ ना, जब अगर लंच बनाती हूँ एक साथ सब्ज़ी वगैरह बना के रख लिया और दोपहर में चावल या रोटी मुझे बनाना होता है, तो इस चक्कर में ये होता है मैं नाश्ता बहुत ही कम ही करती हूँ। एक तो काम का चक्कर, दूसरा चीज़ रहता है मन नहीं करता रहता है करने का। तो आज यही है, आलू के पराठे बनाए हैं और बीच-बीच में बच्चों को दे दो ना लंच में थोड़ा चेंज करके तो अच्छा लगता है। अभी कुछ दिनों से मैं आशिक को रोटी ही और सब्ज़ी और भुजिया वगैरह ही दे रही थी, तो आज वो खुश हो गई। और जिस दिन वो स्कूल जाने के लिए थोड़ा-सा ऐसे आनाकानी करती रहती है ना, नहीं जाना, नहीं जाना, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, थोड़ा-सा अलग उसको लंच दे देती हूँ, तो वो खुश हो जाती है। ऑफ़िस के लिए लंच बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि स्कूल गोइंग बच्चों के लिए बनाना टिफ़िन मुश्किल है, क्योंकि समझ में नहीं आता रहता है कि उन्हें क्या बना के दो और क्या उन्हें पसंद आएगा। तो इस वजह से थोड़ी-सी दिक्कत रहती है। तो मैं कभी तो चीला बना के दे देती हूँ, कभी पराठे दे दिए। कोशिश करती हूँ थोड़ा-सा चेंज कर के मैं उसको देती रहूँ, ताकि बच्चे जो हैं खाना खाएँ। वैसे भी बच्चे जो हैं वो स्कूल में जब लंच करते हैं ना तो ही खाना सीखते हैं। जैसा वो देखते हैं आस-पास वैसे ही बच्चों के साथ बैठ के खा लेते हैं। जैसे अभी वो ये कुछ दिनों से ज़िद कर रही थी, मम्मा मुझे मैगी चाहिए लंच में, क्योंकि शायद इसके स्कूल में कोई बच्चा लेके आ रहा होगा, तो वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी, मुझे मैगी चाहिए, मैगी चाहिए। बट मैगी वगैरह मैं देती नहीं हूँ, बहुत घर पे बना के दे देती हूँ। लंच वगैरह में तो कभी नहीं दिया है। और घर पे बहुत कम मैंने कर दिया बनाना। मैगी पास्ता वगैरह रेयरली ही कभी-कभी बनता है। पहले तो संडे बन जाता था, लेकिन अभी जब से ये चीला का बुखार चढ़ा है ना हमारे घर पे, तब से कुछ नहीं बनता है। बस जब भी छुट्टी होती है तो चीला ही बनता है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे पराठे बन गए थे आशी के लिए, 2 मैंने बना लिए थे और उसके बाद रोटियाँ वगैरह मैं बना के रख लेती हूँ, ये जो लंच में ले जाएँगे वो। और बाकी की तो मैं गरमा-गरम ही बनाती हूँ। तो अब मैं फटाफट से करूँगी आशी का लंच पैक, क्योंकि उसके स्कूल जाने का मतलब 7:15 हो जाते हैं ना, तो फिर मेरी धड़कनें जो है ना बढ़ जाती, क्योंकि मुझे फिर उसको रेडी करना होता है। और यहाँ पे मैंने दाल निकाल के रख दी है ठंडे होने के लिए, क्योंकि फिर ये आएँगे तो इनका भी लंच मुझे पैक करना होगा, तो जब तक ठंडी हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए पराठे भी ठंडे हो हल्के से ठंडे हो गए थे, तो आशी ज़िद कर रही थी कि सॉस के साथ खाना है।
और उसे खांसी आ रही है, तो इस वजह से मैंने बहुत ही थोड़ा सा दिया था, ज़्यादा नहीं दिया था, क्योंकि खांसी वगैरह में सॉस और खट्टी चीज़ें, ये सारी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। वैसे तो तली भुनी चीज़ें भी नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैंने आज पराठा दे दिया है। वैसे बहुत ही कम ऑयल में बनाया है, बट फिर भी। तो यहाँ पे देखिए आशी का लंच मैंने पैक कर दिया है पराठा और सॉस के साथ। और तब तक उसके पापा उसको खिला रहे थे, रेडी कर रहे थे, और इनकी भी रोटी मैंने पैक कर दी। अब बस इनकी जो सब्ज़ी है वो ठंडी होगी, तो फिर मैं उसके बाद उसे भी पैक कर दूँगी। तो उसके बाद फिर मैं चली गई थी थोड़ा-सा बहुत सामान लेने के लिए मार्केट, क्योंकि अभी हम लोगों को जाना है गाँव, और फंक्शन है एक, क्या है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो मुझे थोड़े बहुत सामान लाने थे। अपने लिए तो मैंने कुछ भी नहीं लिया, बच्चों के लिए शॉपिंग कर ली, जो देने हैं उस हिसाब से शॉपिंग कर ली, लेकिन अपने लिए मैंने कुछ भी नहीं लिया था। तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत चीज़ें ले आती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना बीबी क्रीम लेके आई थी, और ये 2 बिंदी लेके आई थी। मैं ना मतलब सिंपल बिंदी ही लगाती हूँ, बट यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्टोन वाले फैंसी लेके आई थी। तो एक मैं अपने लिए लाई हूँ और एक देने के लिए लाई हूँ। उसके अलावा ये मैं लेके आई हूँ 2 प्लेन बिंदी। तो एक बड़ी साइज़ में लाई हूँ, क्योंकि गाँव वगैरह में थोड़ा बड़ा ही लगाया जाता है, और दादी थोड़ी ज़्यादा देखती हैं। अगर मैं छोटे लगाती हूँ ना तो बोलेंगी दिख नहीं रहा मुझे। तो वैसे मैं लाई थी। और उसके बाद ना ये मैं लेके आई हूँ गर्मियों के हिसाब से, ये जेल है। तो मैं पॉन्ड्स का लगाती थी, लेकिन इस बार भैया ने, जो शॉप वाले भैया ने, उन्होंने कहा जॉय का भी अच्छा आता है, आप ट्राई करके देखो। तो मैं जॉय का लेके आई हूँ, अभी पता नहीं ये कैसा होगा। और फिर ये लेके आई हूँ मैं नेल पेंट रिमूवर। अभी देखती हूँ जाते जाते अगर नेल पेंट लगा पाई तो ठीक, नहीं तो फिर रास्ते में बैठ के लगाऊंगी ट्रेन में, या तो गाँव में लगाऊंगी। और फिर ये लेके आई हूँ मैं अपने लिए एक सनस्क्रीन। मैं यूज़ नहीं करती हूँ, फ़र्स्ट टाइम ही लाई हूँ, बट करना चाहिए, स्किन के लिए बहुत सही रहता है, सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। तो इस बार मैं लेके आई हूँ, ये भी मैं जॉय का ही लेके आई हूँ। जॉय के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और उसके अलावा ये मैं 2 पाउच कंडीशनर लाई हूँ। कंडीशनर वगैरह यूज़ तो कर नहीं पाती हूँ, बट फिर भी ले लिया है। मतलब ऐसा रहता है ना, चीज़ें होनी चाहिए साथ में, चाहे आप उसे यूज़ करते हो या नहीं। इसके अलावा ये मैं 2 बटरफ्लाइज लेके आई हूँ। मेरे बच्चों ने सारे तोड़ दिए हैं, तो बस 2 ही मतलब थे नहीं मेरे पास। और ये छोटा-सा बॉटल मैं गुलाब जल का भी ले आई। अ, साथ में रहता है, चीज़ें रहती हैं ना तो बहुत सही रहता है। और ये मैं एक लिपस्टिक लेके आई हूँ मेरे लिए। तो मुझे ना वाटरप्रूफ़ चाहिए था, मतलब स्मज प्रूफ़ चाहिए था, क्योंकि गाँव में एक तो गर्मी रहती है, दूसरी चीज़ भीड़-भाड़ रहेगी। तो मैं सोच रही थी थोड़ा वैसा मिल जाए। तो ये बिल्कुल ही पैक था, ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ पे देख लेती कैसा कलर है कैसा नहीं। तो अब मैं जाके इसको ओपन करके देखती हूँ। कई बार क्या होता है ना कि आप जब वैसे ऊपर से पैक में देखते हो ना तो आपको अच्छी लगती है लिपस्टिक, लेकिन घर आके वैसे चेक करो ना तो पसंद नहीं आता रहता। और मेरे साथ ना बहुत 2-3 बार ऐसे हो गया है। तो लिपस्टिक मैं ले आई थी और मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो इस बार मैं वही चेक कर रही थी। तो यहाँ पे ना मैंने लगाया और तुरंत ही इसे ऐसे मुझे लगा लगाऊंगी सूख जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इसे थोड़ा सा टाइम देना होता है सूखने का, तभी जाके आपको पता चलेगा फैलेगा या नहीं। तो फिर मुझे याद आ गया कि नहीं, थोड़ा सा ऐसे ये मैट में है तो ठीक है। कलर अभी मैंने लिप्स पे तो लगा के नहीं देखा, हाथ पे तो ठीक ही लग रहा था। अब तो ले आई, तो अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, यही लगाऊंगी मैं। तो यही मैं थोड़े बहुत जो चीज़ें हैं वो लेके आई थी बाहर से। और यहाँ पे देख रहे हैं फिर से 2 दिन के कपड़े ढेर लग गए हैं। कल तो मैंने इतने सारे कपड़े धोए ना, मतलब सुबह शाम मैं धोती रही। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है ना, मैं एकदम धोबी घाट खोल लेती हूँ, क्योंकि इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना, मैं परेशान हो जाती हूँ। उससे भी बड़ा काम मुझे लगता है ये फ़ोल्ड करना। कपड़े धोने में मुझे बिल्कुल आलस नहीं आता है, कितना भी धुलवा लो, लेकिन ये जो फ़ोल्ड करना ना मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। मन ही नहीं करता रहता है मैं फ़ोल्ड करूँ, और ख़ास करके जब ऐसे ढेर लग जाते हैं ना तब तो बिल्कुल भी नहीं करता है। लेकिन भाई करना तो है ही, ऐसा तो है नहीं कोई बाहर से आएगा, सारे काम हमें ही करने होते हैं, तो आलस करने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आशी को दे दिया मैंने होमवर्क करने के लिए, और आज इसने ना ड्रेस नहीं उतारी, मतलब आके खाना वगैरह खाया और सो गई थी। तो अभी यहाँ पे आशी कर रही है होमवर्क, साथ में बाबू भी कर रही है। और इसको ना पेंसिल वगैरह दो तो इसे नहीं चाहिए होता है, पेन ही चाहिए होता है। क्योंकि और ये क्या करती है, पूरे हाथ पैर हर जगह पे ना पेन चला लेती है अपने। लेकिन कितना भी पेंसिल दे दो ना तो उससे नहीं लिखेगी। तो इसको अभी 1 लिखना आ गया है, तो मतलब बहुत बड़ा लिखती है बट आ गया थोड़ा बहुत लिखना। तो ये मुझे बार बार दिखाती रहती है, मम्मा देखो 1, देखो 1। तो बस ये है कि पेंसिल वगैरह पकड़ना आ गया है। स्कूल जाएगी तो थोड़ी मुझे कम दिक्कत हो, और अब बोलने भी बहुत ज़्यादा लगी है। आशी को जितने पोएम आते हैं ना, तो ज़्यादातर आशी ने इसको याद करवा दिया है, तो ये गाती रहती है, बोलती रहती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से मेरे सारे कपड़े वगैरह जो है सेट करती हूँ। इसके अलावा मुझे ढेर सारे काम हैं, क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है जाने में, और तैयारियाँ इतनी सारी करनी है। और पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता ना कहीं भी जाने आने का, तो फिर तैयारियाँ वगैरह का भी मेरा मन नहीं करता रहता है। समझ भी नहीं आता रहता है क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ। ऊपर से डेली कितने काम होते हैं तो वो भी करो, और जब कहीं जाना आना होता है ना तो फिर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है।
और आराम भी बिल्कुल नहीं मिल पाता है और उसी चक्कर में पड़ जाती हूँ बीमार। तो यहाँ पे बस मैं इसी क्लीन करूँगी सारे कपड़े वगैरह जो इनको सेट कर देती हूँ। उसके बाद फिर देखती हूँ मेरे जो भी आगे के काम हैं उन्हें समेटूँगी। और ये ना दोपहर का ही टाइम है, आई थिंक शाम नहीं हुई थी। आशी ने जस्ट अभी स्कूल से आई थी, खाना वगैरह खाया था और होमवर्क करी थी, क्योंकि आजकल मैं इसको दोपहर में ही होमवर्क करा देती हूँ। शाम को फिर अगर ऐसा रहता है पढ़ती है कभी नहीं पढ़ती है, मतलब बच्चे का मूड रहता है ना, तो इस वजह से मैं दोपहर में ही इसके होमवर्क वगैरह करा देती हूँ। और यहाँ पे मेरी साड़ियाँ वगैरह है जो कि मैंने अभी धुली थी, तो इन सबको मैं अलमारी में सेट कर दूँगी और फिर जाके हो जाएगा।